स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। क्या रमजान की मुबारकबाद देने पर किसी को दिक्कत हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं। जी हां, एक खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मनोज तिवारी। उन्होंने एक ट्वीट किया शुक्रवार को और उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने रमजान की मुबारकबाद दी। उसके बाद से लगातार ट्रोलर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह से ट्रोल्स किया गया और उनकी तस्वीर के साथ इस तरह के कमेंट्स किए गए जिससे उन्हें परेशानी होने लगे। मनोज तिवारी का कहना है कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मुझे उस तस्वीर को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। सफाई इसलिए नहीं कि उन्होंने वो तस्वीर क्यों शेयर की, बल्कि इसलिए कि समझाना पड़ रहा है कि उस तस्वीर को शेयर करने का उनका क्या मकसद था। आपको बता दें कि जैसे ही वो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोगों ने उन्होंने पहने जो कपड़े थे, उनकी जो पोशाक थी, उसे लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। तस्वीर आपके सामने ये रही। तस्वीर में वो इस्लामी पोशाक में नजर आ रहे हैं, टोपी लगाए और दोनों हाथ उठाकर ऊपर देखते हुए दुआ मांगते मनोज तिवारी की ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल होने के साथ ही इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हद तो तब हो जाती है कि कुछ लोग उन्हें इस्लाम परस्त बोल देते हैं और कुछ लोगों का ये तक कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि एक क्रिकेटर जो अब उनके भी दोस्त मुस्लिम दोस्त रहे होंगे या फिर वो सिर्फ देशवासियों के लिए अगर ऐसा संदेश देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि मनोज तिवारी राजनीति में आना चाहते हैं। हालांकि मनोज तिवारी ने इस बारे में भी बता दिया है, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके कुछ घंटों बाद मनोज तिवारी एक दूसरी पोस्ट करते हैं और उसमें वो कई फोटोज शेयर करते हैं, कई तस्वीरों, और वो भी अलग अलग धर्मों के त्योहारों में पहने जाने वाले परंपरागत पोशाक में नजर आ रहे हैं। मसलन एक तस्वीर में वो हाथों में दियों की थाली लिए हैं, एक में रंगों की थाली है, एक में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने हुए हैं और एक में बैसाखी की पोशाक में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं और इसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी लिखा है। शर्म आनी चाहिए उन ट्रोलर्स को। आप देख सकते हैं कि एक क्रिकेटर जो एक देश के लिए खेल रहा हो, उसके लिए सारे देश के लोग, देशवासी सब एक समान हैं। वो कहीं पर भी धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहता तो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर वो दूसरे धर्म के लोगों को मुबारकबाद देता है तो इसमें उनकी क्या गलती है। ये चीज आप देखिए कि हमारा जो माहौल है देश का वो किस तरफ लेकर जा रहा है। तो यही ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने दूसरी पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, छोड़कर ये हिंदू मुस्लिम गरीबी भी देख लो, कहां तुम अब तक अटके हुए हो। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने को तुम देशभक्ति कहते हो, शायद तुम कहीं भटके हुए हो। इन 6 लाइनों से ही उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लोग उनको ट्रोल्स कर रहे थे और इस्लाम परस्त बता रहे थे, क्योंकि उनका मकसद इस्लाम परस्त होना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बांटना था और यही वो लोग कर रहे थे। और मजबूरन उन्हें कुछ घंटे बाद ही दूसरा ट्वीट डालना पड़ा और ये बताना पड़ा कि मैं हर धर्म को सम्मान देता हूं और सम्मान की नज़र से देखता हूं। एक समाचार एजेंसी को अपने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी वो कई साल पुरानी है। दरअसल कोई शूट के दौरान उनकी ये फ़ोटो ली गई थी और वही फ़ोटो उनके फ़ोन में थी। इत्तेफाक से उन्होंने उनके सामने वो फ़ोटो आई और उन्होंने वो फ़ोटो शेयर करते हुए रमज़ान की मुबारकबाद दे दी। जैसे कि अमिताभ बच्चन ने एक कुली फिल्म की एक तस्वीर उनकी थी और उस फिल्म की तस्वीर को शेयर करते हुए मुबारकबाद दी, ठीक वैसे ही। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं कि मेरे भी बहुत से मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं और मैं क्यों उनके साथ मुबारकबाद पेश नहीं करूं। ये सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें क्या गलती हो सकती है और मैं किसी को मुबारकबाद देने के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए इतना क्यों सोचूं, इतना विचार क्यों करूं कि ये तस्वीर गलत हो सकती है, सही हो सकती है, या क्या मैसेज जाएगा। मतलब उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि इस तस्वीर से सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही जा सकती है। लेकिन लोग माहौल में कैसे ट्रोलर्स हैं और ट्रोलर्स के लिए उन्होंने क्या बोला ये मैं आपको बता देता हूं। वो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि इस तरह के ट्रोलर्स जो हैं वो आम यूज़र्स नहीं हैं, उनका रेगुलर यही काम है कि वो इस तरह की चीज़ों को
खूब ट्रोल करते हैं और इस काम के लिए उन्हें पैसा भी दिया जाता है। हो सकता है कि कथित पॉलिटिकल पार्टी से भी उन्हें सपोर्ट हो, इतना उन्होंने बोला। और जहां तक राजनीति में आने का सवाल है, जैसे कुछ लोगों ने ये भी ट्रोल करते हुए कहा कि मनोज तिवारी जो है वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हुए राजनीति में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक दो बार बंगाल यानी तृणमूल कांग्रेस के प्रोग्रामों में गया हूं, वो भी उनके बुलाने पर, आमंत्रित करने पर गया हूं। बाकी राजनीति में आने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है और इसके पीछे कोई भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको इस चीज़ का बुरा लगा कि आपको ट्रोल्स किया गया, वो भी एक फ़ोटो की वजह से, और फोटो में आप एक ऐसी पोशाक पहने हुए जिसमें वो मुस्लिम दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी बुरा लगा और मेरी पत्नी को भी बुरा लगा, क्योंकि ये तस्वीर किसी को खेत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि प्यार बांटने के लिए पोस्ट की गई थी। और ऐसा अगर मेरे साथ होता है तो ये काफ़ी दुखद है। ये उन्होंने इस चीज़ को लेकर नाराज़गी भी जताई। साथ ही साथ मनोज तिवारी ये भी कहते हैं कि वो आज देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर बेहद निराश हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव की नज़र से दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देखना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि देश के मौजूदा माहौल से मैं खासा निराश हूँ। आज जिस तरह धर्म के नाम पर राजनीति चमकाई जा रही है वो परेशान करने वाली है। मैं हर त्योहार पर शुभकामनाएं देता हूं, तस्वीरें पोस्ट करता हूं, लेकिन रमज़ान की मुबारकबाद देने पर ही विवाद क्यों होता है? ये सब निराश करने वाला है। मनोज तिवारी आगे कहते हैं कि उन्होंने दूसरी पोस्ट इसलिए की ताकि लोग उनके असल इरादे को समझ सकें। उन्होंने कहा कि मैं मानवता में यकीन रखता हूं और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इस समय हमारे सामने गरीबी, भूख और बीमारी जैसे बड़े मुद्दे हैं। हम उन पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। लेकिन ध्यान किन पर दिया जा रहा है ये हमारे और आपके सामने है। लेकिन अब आप सोचिए, एक क्रिकेटर, एक ऐसा खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए खेला है और वो हमारे देश के अलग अलग धर्मों में विश्वास रखता है, सबको एक समान की नज़र से देखता है, उसको ट्रोलर्स की टीम ट्रोल करती है और उसको ये मजबूर करती है कि वो किसी दूसरे धर्म को सम्मान ना दे। ये कितना जायज़ है? आप सोचिए कि ये माहौल किस तरफ जा रहा है और इसी माहौल को लेकर वो अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इस मोहब्बत को और इस तरह के भाईचारे को, साथ ही साथ AR न्यूज़ इंडिया मनोज तिवारी और उनकी सोच को सैल्यूट करता है। शुक्रिया।